It's too nice and too hot. Mentally, physically weak. Was blowing up my phone by just saying. Hey everyone, कैसे हो आप लोग? तो अभी यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे हैं मतलब दोपहर होने वाली है और मेरी मॉर्निंग अभी हुई है। आज संडे है तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे कॉफ़ी शॉप पे, कॉफ़ी ग्रैब करेंगे एंड देन ये वीडियो शुरू करेंगे। सो लेट्स गो। Oh, I ordered double chocolate latte or maybe double chocolate chip latte. I don't know what it is. And this is Sogan Bank, I think. Salted butter bread इसको कहते हैं, बट अभी भी मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि कोरियन में इसको एग्जैक्टली कहते क्या है। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाया था सोगम बांग कहते हैं शायद। आई होप मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही होंगी। दिस वन लुक्स डिलीशियस। तो आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा राइट कि यार ये सब कुछ तो नया नया दिख रहा है, क्या मैंने रूम तो चेंज नहीं कर दिया? तो यस, रूम के साथ साथ अपना सिटी भी चेंज कर दिया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ये डिग्री का क्या होगा, मैं तो उस यूनिवर्सिटी में थी। तो ये सब कुछ डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना रूम टूर बताने वाली हूँ, अपना रूम नया वाला। क्या बोल रही हूँ मैं, मी बिंग मी। ओके, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना मेरा जो नया रूम है वो बताऊंगी एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप यहाँ पे रूम कैसे ढूंढ सकते हैं। और थर्ड जो चीज़ है वो मैं बताऊंगी कि शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं आप अपने सामान की। अगर आपको अपने घर भेजना है या फिर किसी दूसरी सिटी में आप शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे सामान कैसे भेजा जाता है। तो लेट्स गो। मेरा बिल्डिंग है और यहाँ पे बिल्डिंग में बाहर ये डोर ऐसे ही ओपन नहीं होता, आप लोगों को पहले पिन डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे कैमरा भी है और ये हमारा खुल जा सिम डोर खुल गया एंड देन इस बिल्डिंग में एक्चुअली लिफ्ट है। ये भी खुल जा, 1 2 3 4 एंड देन वी हैव दिस मिरर। यहाँ पे हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमने आज अच्छा सा आउटफिट पहना है या नहीं। लाइक आउटफिट चेक क्विक वाला और वी आर रेडी टू गो आउट। ओपन। बाय द वे, अगर लिफ्ट में कुछ खराबी हो जाता है स्टेयर्स भी हैं। यहाँ पे एक्चुअली कीज नहीं होता, दिस इज डोरबेल एंड यहाँ पे पासवर्ड सिस्टम होता है, तो आप अपना पिन डालें और ये रूम ओपन हो जाएगा लाइक दिस। सो इस रूम में एंट्री करते ही सबसे पहले किचन है। थोड़ा सा गंदा हो रहा है, जस्ट इग्नोर दैट। मैं रूम टूर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ये रूम अभी तक बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सेट नहीं किया है। मेरे सामान अभी भी ऐसे बिखरे पड़े हैं बिकॉज मैंने सोचा कि क्योंकि जब पूरा रूम ऑर्गेनाइज हो जाता है ना तो समझ नहीं आता कि रूम के साथ एक्चुअल में क्या आया था। इस वजह से पहले मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइज मैं बाद में करूँगी, रूम सेट मैं बाद में करूँगी, पहले रूम टूर, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली जब आप यहाँ पे कोई रूम लेते हैं, वैसे तो रूम टू रूम डिपेंड होता है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग वेरी करता है, बट मोस्टली ये सारी चीज़ें कॉमन होती है रूम में। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। दिस इज माई किचन। किचन में आया था माइक्रोवेव, ये सब कुछ कबाड़ मेरा है एंड दिस कैबिनेट। और यहाँ पे पानी खरीद के लेना पड़ता है, तो मैंने एडवांस में ही कूपांग से, यहाँ पे कूपांग चलता है, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था ये। एंड ये सारे बर्तन मेरे हैं, लेकिन यहाँ पे गैस था और जैसे कि आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा, गैस में यहाँ पे डिपॉजिट देना पड़ता है, लेकिन इस रूम में बिकॉज इस बिल्डिंग में ऑनर ऊपर ही रहते हैं, तो आई थिंक इसमें डिपॉजिट का कोई झंझट नहीं था। बस डायरेक्टली आप ये ऑन करो एंड या
यूज़ कर सकते हैं। एंड ये कुछ कैबिनेट्स आए हैं, ड्रॉवर्स, ये सब कुछ इसी में है। ये सब कुछ स्टोरेज अवेलेबल था यहाँ पे। एंड देन ये सेपरेटर है। इसके बाद हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये प्यारा सा लिविंग कम बेडरूम है, वेयर वी हैव दिस बेड। ये बेडिंग मेरा है, उसके नीचे जो ये दिया ये नी का था, लेकिन सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्ट, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये पिलो मेरा है। बट या ये बेड होता है, इसमें भी स्टोरेज है। एंड देन ये टेबल, ये टीवी, ये चेयर और ये एसी, ये सब कुछ इस रूम में ही आया है। बाकी का दूसरा चुटपुट चुटपुट सामान मेरा है। एंड देन दिस फ्रिज, मतलब ये फ्रिज बड़ा है ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मुझे इतना बड़ा फ्रिज मिला है। ये मेरा कैबिनेट वैसे तो छोटा लग रहा है, राइट? देखो दूर से जब मैंने देखा था ना, मुझे भी लगा रही और इसमें मेरे कपड़े कैसे आएंगे, लेकिन सी दिस वन, बहुत सारा स्टोरेज है, बहुत सारा। सो दिस वन, एंड मेरा सबसे फेवरेट है ये, अभी इसको बालकनी तो नहीं कह सकते, आई डोंट नो क्या है ये, बट यस यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, दिस वन। और ये देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरा सामान अभी ही आया था वीक डेज में, और मैंने इसको बिल्कुल भी जमाया नहीं है, बिकॉज इसको अगर एक बार सेट कर दूंगी ना तो रूम एकदम प्यारा सा, सुंदर सा, एस्थेटिक सा लगेगा और समझ नहीं आएगा कि रूम के साथ क्या आया था। एंड दिस इज बॉयलर, पानी गर्म करने के लिए। और यस, दिस वन इज हाउ यू कैन कंट्रोल द बॉयलर विंटर्स में और अपने पानी गर्म करने के लिए। सो यहाँ से आप ऑन करेंगे, यूजुअली लाइट लगता है बट इसमें नहीं लग रहा, लेकिन यू कैन सी द टेम्परेचर, राइट? एंड देन दिस इज फॉर हॉट वाटर, सी दिस वन, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बॉयलर स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज फॉर फ्लोर हीटिंग, जो कि ठंड में ज़रूरत पड़ती है। एंड देन डोंट फॉरगेट टू टर्न इट ऑफ, अदरवाइज बहुत बिल आता है। ओके, सो दिस इज बिग विंडो हियर, और यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट दिखता है। एंड सबसे बेस्ट बात इस रूम की पता है क्या है? फिर मैं जब से आई हूँ ना, मैंने एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की है कि बिल्डिंग्स के बीच में बिल्डिंग होती है तो आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखता जैसे यहाँ से दिख रहा है। और ये यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, अभी फ़िलहाल रह रही हूँ, वहाँ पे घर के बीच में ये बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है, बाकी आसपास सारे घर हैं जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। तो सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होती है, बारिश के पहले वाला वेदर दिखता है, ऐसे हवा चल रही है, बारिश की खुशबू आ रही है बेटर को, और तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इंडिया में आ गई हूँ। ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और लाइटिंग बहुत अच्छा है। एंड यू नो हाउ मच आई लव सनलाइट। ये देखो, वीडियोस के लिए तो ये परफेक्ट लाइटिंग है, ये मुझे और भी सुंदर बना रहा है वैसे। एंड देन फाइनल थिंग, आउट दिस वॉशरूम, जहाँ पे ये लाइट का स्विच है, ये एग्जॉस्ट का स्विच है। वॉशरूम यहाँ पे थोड़े से टिपिकल वे में बने होते हैं। So that's it. So that's it. ये था मेरे छोटू सा रूम का टूर, और ये रूम का रेंट है 350, जो कि मैं इंडियन रुपीज़ में सब कुछ मेंशन करूँगी। एंड डिपॉजिट है इसका 3 मिलियन वॉन, और एक्स्ट्रा में आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, समथिंग समथिंग। और या आई लाइक दिस सिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सिटी, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक होता ना आपका, आप सेंस कर पाते हैं गुड एनर्जी, वो वाइब है इस रूम का, इवन दो इस सिटी का। और इसका सीक्रेट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं। अभी सेकंड चीज़ ये है, क्या बता रही थी मैं, यस कि आप लोगों को अगर क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा था अपने वीडियो पे कि किसी ने लिखा था, जब आप ये सारी चीज़ें खरीद लेते हैं डाइसो से यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद, लाइक किचन के सामान हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक कैबिनेट, मिरर, सब कुछ, तो सैडली बहुत सारी चीज़ें तो आप नहीं अपने साथ लेके आ सकते, बट काफ़ी सारी चीज़ें आप पैक करके और कुरियर कर सकते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं शिफ्ट करी थी अपने पुराने रूम से नए रूम में, बिकॉज सिटी चेंज हो रहा है, राइट? तो मैं अपना बड़ा सा मिरर, जो मेरा फुल लेंथ वाला जो मिरर था जिससे मैं आउटफिट चेक करती थी, वो नहीं ला पाई सैडली। एंड एक कैबिनेट था मेरा ब्लैक कलर, वाइट कलर का, वो बहुत एस्थेटिक था और उसका स्टोरेज भी मतलब बहुत अच्छा था, तो वो भी मैं नहीं ला पाई। लेकिन बाकी सारा सामान मैं लेकर आई हूँ।
और कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स थे जो कि मतलब कि हैवी हो रहा था और मैं नहीं भी पहनती उनको, और बार बार उसको कैरी करने का क्या फ़ायदा, उसके लिए अलग से पैसे क्यों दूँ। तो मैंने उसको चैरिटी में डाल दिया। और बाकी सारी चीज़ें आप लोग पैक करके ला सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे ना थर्माकोल बोल रही हूँ, लाइक दिस वन, दिस कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ऐसे बॉक्सेस आपको, ये क्या है, इतना ग्लू क्या है ये, एनीवेज, ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस आपको मिल सकते हैं या तो पोस्ट ऑफिस, नियर बाय पोस्ट ऑफिस में, जो कि मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। मुझे अपनी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे यहाँ पे शिफ्टिंग होता है। तो वहाँ पे अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस होते हैं। तो आई थिंक शिफ्टिंग के लिए बड़े बड़े सामान, ताकि बहुत सारे उसमें आप भर सके, उसके लिए नंबर 5 बॉक्स आप यूजुअली यूज़ करते हैं। और ये मैंने पोस्ट ऑफिस से ख़रीदा था। और एंड में मुझे पोस्ट ऑफिस में प्राइस क्या था इसका, 2 बॉक्सेस मैंने 12,000 या 11,000 में ख़रीदा था, नंबर 5 वाला। एंड आप ये सारे बॉक्सेस डाइसो से भी खरीद सकते हैं, बट दो चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस से बॉक्सेस खरीदते हैं, वो बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं आपकी कंट्री में सामान भेजने के लिए, और डाइसो से खरीदे हुए बॉक्स आप शायद यूज़ कर सकते हैं यहाँ कोरिया में ही। अगर आपको किसी और सिटी में शिफ्ट होना है या कहीं पे भी आपको अपना सामान भेजना है, तो शायद वहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक। और डाइसो में ये बॉक्स मिलते हैं 5,000 वॉन के, अलग अलग साइजेस होते हैं इसमें। बट क्योंकि मैं नंबर 5 वाला सीरीज़ ही यूज़ कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि डाइसो से भी वही साइज़ का लेना, तो मैंने वही साइज़ का बॉक्स लिया था। एंड ऐसे आप अपने बॉक्सेस पहले इकट्ठे खरीदो, और उसके बाद सारा सामान भरना शुरू करो। तो मैंने अपना जो विंटर का जैकेट्स वगैरह होता है, वो मेरी फ्रेंड की हेल्प से उसको वैक्यूम बैग में मैंने पैक किया था। और ताकि क्योंकि एक पैकेट में 4 या 5 जैकेट्स आप भर सकते हो, फटाफट से भरो और उसका वैक्यूम से आप वो कर सकते हो। और एक बॉक्सेस में 3 to 4 पैकेट्स आ सकते हैं, राइट, इट्स सो कन्वीनियंट। तो ऐसे मैंने अपने विंटर के और जितने भी मेरे कपड़े हैं ऐसे मैंने पैक किए। तो 2 बॉक्सेस में मेरे सारे कपड़े आ गए थे। यू वोंट बिलीव, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या, ये तो मुझे पहले नहीं पता था। मेरी फ्रेंड ने बताया, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। एंड इट्स रियली रियली इन्फॉर्मेटिव इफ़ यू ट्रैवल अ लॉट। और अगर आप लोगों को पहले से ही पता है, तो इसका मतलब मैं ही डम्ब हूँ, मुझे ही नहीं पता था। और दूसरा ये था कि एक बॉक्स में मैंने अपने सारे किचन के सामान रखे थे। कुछ चीज़ें मुझे फेंकनी भी पड़ी थी, और जैसे बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं मैं नहीं यूज़ करती, एक ही तो हूँ मैं यहाँ पे इंसान, इतने सारे बर्तनों का क्या करूँगी। तो मैंने वो उसमें ही डाल दिया था अलग से, जहाँ पे आप जहाँ पे भी यहाँ पे रहने आएंगे ना, तो वहाँ पे कॉर्नर में बहुत सारा ऐसे कचरा पड़ा होगा। तो वहाँ पे लोग अपना फर्नीचर भी रखते हैं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो और ऑनर आपको रूम में नहीं रखने दे रहा है, तो आप अपना सारा फर्नीचर वहाँ रख सकते हैं। तो वहीं पे मैंने एक बैग में सारा जो भी प्लास्टिक का आइटम था, जो मेरे ब्यूटीफुल से स्टोरेज के लिए मैंने मंगाए थे शीन से और समथिंग, वो मैं नहीं ला पा रही थी यहाँ पे, तो मैंने वो सब उसमें भरा और किचन का एक बैग में भर के वहाँ पे रख दिया। और दूसरा सारा मेरे 6 बॉक्सेस हुए थे। तो यहाँ पे 15 केजी के हिसाब से चलता है, और बहुत सारे वेज है कुरियर के। मुझे सिर्फ एक ही वे पता था, पोस्ट ऑफिस का वो सेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे एक और नया वे बताया, हानजीन समथिंग कुछ। हानजीन कुरियर सर्विस आपका ये 5,000 पर 15 केजीज आपको पे करना होगा। एक बॉक्स का 15 केजी होना चाहिए और 5,000 आपको पे करना होगा। तो वो आपके घर से लेके जाएगा और आपके नए घर पे रखेगा, मतलब यहाँ पे घर के जस्ट बाहर। तो इट वॉज सो कन्वीनियंट। तो मैंने वही सर्विस यूज़ किया था, हानजीन समथिंग, और ऐसे मैंने अपना घर पूरा शिफ्ट कर दिया। और मैं, हाँ, मेरे जितने भी ट्रॉली बैग्स थे, मेरे समथिंग 4 या 5 ट्रॉली बैग्स थे। तो उन ट्रॉली बैग्स में मेरे एसेंशियल्स में लेकर आई थी, क्योंकि ये मैंने रूम शिफ्ट किया था वीकेंड्स में, और वो सर्विस वीकेंड में काम नहीं करती। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि जो भी एसेंशियल है, जैसे ये बेडिंग हो गया, मेरे कुछ क्लोथ्स हो गए, कुछ खाने का हो गया, वो सारा सब कुछ मुझे ट्रॉली बैग में पैक करना चाहिए, बिकॉज हम ट्रॉली बैग हमारे साथ लेके आने वाले थे शिफ्टिंग के दिन। और ये जितना भी सामान है, ये बॉक्सेस, ये आने वाले थे समथिंग मंडे या ट्यूसडे, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं बता रहा था वेबसाइट पे। तो आई वॉज नॉट श्योर कि कब आएगा, इस वजह से मेरे सारे असेंशियल्स मैंने अपने बैग पैक में, लाइक ट्रॉली बैग्स में लेकर आई थी, और इस तरीके से मैंने अपना रूम शिफ्ट कर दिया। तो अभी मैं न्यू सिटी में हूँ, अपने न्यू रूम में हूँ, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस रूम।
ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, बट यहाँ आके मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है कि इतनी सनलाइट आती है भाई। पुराने वाले रूम में भी आती थी, लाइक अगर आपने मेरा रूम टूर देखा होगा तो उसमें आती थी सनलाइट, लेकिन वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आती थी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे रूम ढूंढना कैसे है, राइट। तो यहाँ पे एक ऐप है, वैसे तो 2-3 ऐप है, लेकिन मैं यूजुअली एक ही ऐप यूज़ करती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने जब देजोल में शिफ्ट किया था उसी ऐप को यूज़ करके वो रूम ढूंढा था, और यहाँ पे भी जब मैं शिफ्ट करी थी तो वही ऐप यूज़ करी थी। बट समहाउ यहाँ पे ना, अगर आपको ऐप यूज़ करना नहीं आता, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पे ब्रोकर्स भी होते हैं, और उनकी शॉप कहते हैं, या उनकी जो भी प्लेस होती है जहाँ पे वो बैठते हैं, उस जगह का नाम होता है बुदुनसान समथिंग। तो वहाँ पे जाके आप उनको बोल सकते हो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है रूम की, तो वो वहाँ पे आपको रूम बताएंगे। अगर कोई रूम अच्छा लग गया आपको तो वो आपके साथ चलेंगे, आपको रूम ऐसे लाइव जाके दिखाएंगे रियल में। तो ये वे होता है। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो आप तो ऑब्वियसली ब्रोकर को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लाइव जाके ऐसे रूम नहीं देख सकते। तो आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है दबांग एंड सेकेंड वन है ज़िगबैंक। मैंने ज़िगबैंक यूज़ किया था और मैं अभी आपको उसका ट्यूटोरियल बताती हूँ। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसमें। आपको उसके लिए कोरियन आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्मेट सेम है। जब भी आप ओपन करेंगे आपको ना याद हो जाएगा, बस एक बार आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको वो जो प्रोसेस होता है ना वो याद हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को रूम ढूंढना चाहिए। तो इस ऐप का नाम है ज़िगबैंक। ये एक्चुअली आप इंडिया में रहकर भी यूज़ कर सकते हो। तो जब आप इसको ओपन करोगे ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आपको इसको ट्रांसलेट करना है पापागो से, या फिर अगर आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट करें। और उसके बाद कुछ ये सब लिखा हुआ आएगा, स्टूडियो, अपार्टमेंट, विला, टू रूम समथिंग। लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन है तो स्टूडियो पे क्लिक करना, और अगर आपको बड़ा रूम चाहिए, 2 लोगों को रहना है, तो ये 2 रूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टूडियो पे देखेंगे कि कैसे रूम्स आगे अवेलेबल होते हैं। स्टूडियो पे क्लिक किया, लोकेशन आप अपने हिसाब से सेट करना, और ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको 33, 2, ये सारे नंबर रूम के हैं कि यहाँ पे इतने रूम, इस जगह पे इतने रूम अवेलेबल है समथिंग समथिंग। तो हम ये 10 नंबर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे रूम्स हैं। एक्चुअली आप यहाँ पे सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपना मिनिमम डिपॉजिट कम रखना है तो आप यहाँ पे 3 मिलियन से 2 मिलियन तक भी जा सकते हैं। फिर मंथली रेंट भी सेट कर सकते हैं, और मंथली रेंट के अलावा मेंटेनेंस फ़ी होता है तो वो भी यहाँ पे आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इस रूम का 300 रेंट है और 50,000 मेंटेनेंस फ़ी है। और साथ ही आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से फ्लोर पे आपको अपना रूम चाहिए एंड कितना बड़ा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, सारा कुछ फ़िल्टर करके और फिर यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को ऐसे रूम के सजेशंस दिखेंगे, नंबरिंग्स में होंगे वो सारे रूम के सजेशन लाइक दिस। अभी हम लोग इस पर 10 नंबर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे 10 डिफरेंट रूम्स आएंगे। ऐसे कुछ इस तरीके की लिस्ट होगी जिसमें उनका सारा डिटेल होगा। ये सारे डिफरेंट रूम्स हैं, मे बी सेम बिल्डिंग में है, डिफरेंट बिल्डिंग में इसका एक्चुअली लोकेशन भी इसमें मेंशन होता है। तो सबसे नंबर 1 वाला रूम ओपन किया, यहाँ पे लिखा है ये 200 जो लिखा है ना, ये एक्चुअली डिपॉजिट है 2 मिलियन कोरियन वॉन, और ये 30 जो है ये रेंट है, मतलब 300,000 कोरियन वॉन रेंट है। और साथ में नीचे 3.2 समथिंग कुछ लिखा है, आई नो, ये मे बी मेंटेनेंस फ़ी होगा नीचे। अभी हम रूम देखते हैं। रूम के सारे फ़ोटोज़ है, ओवरऑल 11 फ़ोटोज़ है इसमें। रूम तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये सारी चीज़ें इन्होंने जो बताई है ना, ये सारा कुछ अवेलेबल होता है, और नहीं होता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि फ़ोटो में ये सब दिख रहा था, अभी रियल में ये चीज़ क्यों नहीं है, मुझे चाहिए, तो वो ला कर देंगे। बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि ये वाइड एंगल में लेते हैं फ़ोटोज़ तो मालूम नहीं चलता, इसलिए रियल में जाके देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो इट्स फ़ाइन। साथ ही में यहाँ पे ब्रोकर का नंबर भी मेंशन किया हुआ है। नीचे जो ऑरेंज कलर का बार दिख रहा है ना आपको, वो ब्रोकर का वो है नंबर। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट मी का वो आएगा ऑप्शन, और सीधा उनको कॉल लगेगा या फिर मैसेज सेंड होगा, जिससे आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रूम नहीं भी पसंद आया ना, तो वो और भी आपको टेक्स्ट मैसेजेस पे दूसरे रूम्स के फ़ोटोज़ देंगे। और या हियर यू गो,
आप आराम से सेलेक्ट करें रूम, डिपॉज़िट दें, एडवांस दें। अगर इंडिया में है और यहाँ पे है तो भी आपको फटाफट साइन करके डिपॉज़िट पे करना होता है एंड दैट्स इट। बहुत आसान होता है रूम बुक करना, बस 1 मंथ का रेंट एंड डिपॉज़िट आपको एडवांस में देना होता है। सो अभी आई होप ये मैंने अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस है या कुछ ऐसे दिमाग में कन्फ्यूजन सा हो रहा है तो आप कमेंट्स में कमेंट करना और मैं ट्राई करूँगी इसको क्लियर करने का। और अभी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं हमारा सारा सामान। हाँ, आज सारा मुझे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ आज संडे है और कल से फिर से वर्क स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज कल मंडे एंड देन यहाँ पे फ्राइडे का छुट्टी है। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वीक बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 5 दिन नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सिर्फ 4 दिन काम करना है। वाओ, मैं तैयार हूँ, इस वीक के लिए मैं तैयार हूँ। तो अभी हम फटाफट से हमारा रूम सेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो भी कुछ था मेरे पास वो सब मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और ये भी कुछ ऐसा लग रहा है। ये मेरा प्यारा सा मंदिर कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नेक्स्ट लाइव में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और फटाफट से मुझे बताओ कि मेरा देजोन वाला रूम इससे बेटर था या फिर ये वाला प्यारा है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। बाय बाय।